बजट से पहले भारतीय शेयर बाजार आज 31 जनवरी को फुल जोश में रहे। सेंसेक्स 440 अंक बढ़कर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 23,500 के पार पहुंच गया। ये लगातार चौथा दिन है जब सेंसेक्स और निफ्टी तेजी के साथ बंद हुए हैं। इसके चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति आज दिन भर में करीबन 6.26 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। ब्रॉडर मार्केट में भी हरियाली छाई रही। बीएसई का मिड कैप इंडेक्स 1.76% और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.83% बढ़कर बंद हुए। सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी आज हरे निशान में रहे। आज के कारोबार के दौरान कैपिटल गुड्स शेयरों में सबसे अधिक तेजी देखने को मिली। इसके अलावा ऑयल एंड गैस, पावर, रियलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और यूटिलिटी शेयरों के भी इंडेक्स 2% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 740.76 अंक या 0.97% बढ़कर 77,500.57 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 258.90 अंक या 1.11% की तेजी के साथ 23,508.40 के स्तर पर बंद हुआ। निवेशकों ने 6.26 लाख करोड़ रुपए कमाए। पीएसयू में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 30 जनवरी को बढ़कर 424.13 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो उसके पिछले कारोबारी दिन यानी बुधवार 29 जनवरी को 417.87 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसयू में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 6.26 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 6.26 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। सेंसेक्स के इन 5 शेयरों में रही सबसे अधिक तेजी। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें लर्सन एंड टुब्रो के शेयरों में 4.31% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद नेस्ले इंडिया, इंडसइंड बैंक, टाइटन और टाटा मोटर्स 2.73% से लेकर 4.25% की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स के इन 5 शेयरों में रही सबसे अधिक गिरावट। वहीं सेंसेक्स के बाकी 6 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें भी आईटीसी का शेयर 2.98% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं भारतीय एयरटेल, बजाज फिनसर्व और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में 0.14% से लेकर 0.76% तक की गिरावट देखी गई। 1 फरवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर का कहना है कि महीने का आखिरी दिन तेजड़ियों के नाम रहा। आज शुरुआत से ही इंडेक्स का रुख तेजी का रहा। कारोबार के सत्र के अंत में निफ्टी 258.90 अंकों की बढ़त के साथ 23,508.40 पर बंद हुआ। सभी सेक्टर हरे निशान में बंद हुए, जिसमें एनर्जी और एफएमसीजी सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले रहे। मिड और स्मॉल कैप स्पेस में 1.89% और 2.11% की बढ़त दर्ज की गई। इन्होंने फ्रंट लाइन इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया। एक मजबूत बुलिश कैंडल के साथ निफ्टी ने अपने फॉलिंग वेज फॉर्मेशन ब्रेकआउट की पुष्टि की है, लेकिन कल केंद्रीय बजट की घोषणा के साथ हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। निफ्टी के लिए 23,400 पर सपोर्ट नजर आ रहा है। बाजार का रुझान पॉजिटिव बना हुआ है। ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 23,740 से 23,807 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। आज खपत वाले शेयरों में जोरदार तेजी रही। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और नेस्ले इंडिया निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स के टॉप गेनरों में रहे। कई ब्रोकरेज और बाजार जानकारों का कहना है कि सरकार कल के बजट में वेतन भोगी वर्ग के लिए आयकर में कुछ बदलाव कर सकती है, जिससे लोगों के पास खर्च करने के लिए नकदी बढ़ेगी। इससे सभी सेक्टरों में खपत में बढ़त होगी। करदाताओं को बेसिक छूट की लिमिट या स्टैंडर्ड डिडक्शन के माध्यम से टैक्स में राहत मिल सकती है। अगर इनमें से कोई भी उपाय लागू किया जाता है तो उससे उपभोक्ता वस्तुओं की खपत पर पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। मेहता इक्विटीज के प्रशांत तापसे का कहना है कि बाजार में आज लगातार चौथे कारोबारी सत्र में तेजी का रुख रहा। बजट घोषणा से पहले बेंचमार्क इंडेक्सों में शानदार बढ़त देखने को मिली। इसके साथ ही मजबूत ग्लोबल संकेतों ने भी सेंटीमेंट सुधारने में सहयोग दिया है। ईसीबी द्वारा ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद इक्विटी बाजारों में तेजी आई। इससे अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में भी नरमी आई। अब ट्रेडरों का फोकस और सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए घोषित किए जाने वाले कदमों पर रहेगा।